एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ऐसे रहता है कि जैसे क्वेश्चन में आया था, पिछली बार भी आया था कि जैसे बाइनरी नंबर कैसे होगा, डेसिमल नंबर कैसे होगा। सबसे पहले तो ये जान लो। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलने के लिए या डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के लिए। तो इसमें देखिए डेसिमल में अगर होगा, कोई डेसिमल का दिया होगा तो वो ऐसे दिया होगा, जैसे 43 दिया है, उसको ब्रैकेट में करके ये ऐसे उसके बाहर 10 लिखा होगा। ठीक है। और अगर कोई बाइनरी बाइनरी में दो ही अंक होते हैं, दो ही, एक 1 और एक 0। इसी से पूरा सिस्टम बनाया जाता है, पूरा अंकों का निर्माण होता है। बाइनरी सिस्टम में 1 और 0 को ही लेकर के अंकों का निर्माण होता है। और अंकों का निर्माण होने के बाद कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिख उठेगा 1 0 1 1 0 1, ऐसे करके ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा रहेगा। जब ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है और 1 0 1 0 से ही निर्माण हो रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी बाइनरी नंबर। इतना तो इंग्लिश आएगी बाइनरी। ठीक है। और अगर कोई संख्या ऐसे अंक गणितीय अंक लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारा डेसिमल का अंक है। ठीक है। अब ये तो पहचान लोगे अब कि कौन सा अंक डेसिमल है, कौन सा अंक बाइनरी है। क्वेश्चन आता है कि 43 डेसिमल को इसके ऐसे ऐसे लिख के दिया रहेगा और बोलेगा इसको जो है आप बाइनरी में चेंज करो, या फिर बाइनरी ऐसे दिया रहेगा उसको बोलेगा कि आप डेसिमल में चेंज करो। तो हम पहले डेसिमल से बाइनरी में चेंज होते हैं, कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी चेंज। ठीक है। कैसे करेंगे, इसके जो है, एक तो ऐसे होता है, जैसे 43 लिखा है, 43 को चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, एक चीज, दो दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि 43 को 2 से डिवाइड करते जाओ। मैं ध्यान से देखना है, यहाँ पर कलम कागज लेके बैठना, नहीं तो बाद में ये 2 नंबर का बड़ा सॉलिड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये निकल जाएगा आपका। अब 43 को 2 से ही डिवाइड करते जाना है, 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, 21 दूनी 42 हो गया ना। अब बैलेंस इसमें कितना आ रहा है, शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उस 1 को यहां लिख दो। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 दहम 20, फिर भी 1 बच रहा है, तो यहां हम 1 लिख देंगे। ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10। अब यहाँ शेष कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो यहाँ 0 कर दो। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4। अभी यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 1। फिर करो, 2 एक अन्नम, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2। तो ये कितना है, 0 हो जाएगा, कट गया पूरा। अभी 1 बचा है ना, तो यहाँ क्या करेगा, 2 शून्यम 2। अभी क्या आ जाएगा, अभी यहाँ 2 शून्यम शून्य करोगे तो 1 बच जाएगा ना, यहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ तक 0 लाना है। ये चीज समझ में आया है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। ये चीज समझ में आ रहा है आपके, कैसे डिवाइड किया मैंने। आप लोग थोड़ा जूम कर लेना। ये डिवीजन समझ में आया है, ये डिवीजन थोड़ा अलग तरीके का है, जी बड़ा सर, समझ सिंपल गए। है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जिस नंबर का आपको निकालना है, 43 का जैसे निकालना है, हम 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे। अब हमने 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 21 बार। तो 21 दूनी 42, लेकिन 45 तो 42 खत्म नहीं होगा, 1 बच जाएगा। तो उस बैलेंस को हम यहाँ लिख देंगे, जो हमारा शेष बचेगा उस शेष को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर इस 21 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। तो 0 तक लाने के लिए कैसे प्रोसीजर करेंगे, देखिए। अब 21 बचा है, फिर 2 से करेंगे, 2 दहम 20, 2 10 जा 20। अभी भी 1 बच रहा है शेष, तो यहाँ 1 लिख देंगे।
ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे 2 पंचे 10। अब 10 खत्म हो गया ना, 10 खत्म हो गया, 10 में से 10 गए 0, लेकिन अभी यहाँ पर 5 बचा है। इस 5 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, अब शेष 1 आ गया, बच गया। ठीक है। अब फिर 2 एक नाम 2, शेष 0 हो गया, लेकिन हमें नीचे 0 लाना है ना, तभी तो 1 ही है। फिर एक 2 शून्यम शून्य, अब 1 में से शून्य गया, कितना बचेगा, 1 ही हो गया। अब यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, नीचे से नंबर को लेते चलेंगे, यहां से ये नंबर को ऐसे लिखे, यहां पर ब्रैकेट करेंगे और नीचे से 1 0 1 0 1 1, ये जो हमारे शेष बचे हैं ये तो है ना, 1 0 1 0 1 1। अब बाइनरी में बदल रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सर ये जो लिखा है एक बार इसको फिर से रिपीट कर दो। हाँ अमृता जी, जो अभी आपने डिजिट लिखे हैं ना, इनको एक बार फिर से रिपीट कर दो। ये 101 ये एक बार कैसे लिखी जाएंगी? हाँ पता ये पिछली बार आया था। ठीक है। सर ये बाइनरी में ब्रैकेट के बगल में 2 है सर, यहाँ 2 ही होता है या कुछ और में नंबर आ सकते हैं सर? क्या क्या? सर जैसे कि ये बाइनरी में जैसे ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो सर यहाँ बाइनरी में 2 ही आते हैं या कोई और भी नंबर आ सकते हैं सर? ना ना, बाइनरी 2 लिख दिया तभी उसका द्योतक है कि ये बाइनरी नंबर है। ठीक और है, डेसिमल होगा तो वहां 10 ही लिखा रहेगा और कुछ नहीं लिखा रहेगा। ठीक है। इसमें ठीक आप है लोग सर, डाउट मत कीजिए, मैंने आपको बता दिया कि बाइनरी संख्या का उसका पहचान कैसे करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, अब तो तो ठीक है। सर ये हो ऐसे गया समझेंगे हमारा। हाँ बोलो बोलो अनीता। सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस डिजिट के बाहर 10 लिखा होगा वो हम डेसिमल समझेंगे, और जिस वैल्यू के हाँ बाहर 2 हाँ, लिखा होगा वो हमारा बाइनरी नंबर होगा। वो बाइनरी नंबर होगा। समझ गए? ये भाग ओके। को बोल रही ना कि डिवीजन कैसे हुआ, इसको एक बार फिर से बता दीजिए। मनीता जी ये हाँ, बोल रही थी ना। नहीं नहीं, ये नहीं, जो साइड में जैसे जो वैल्यू आई है हमारी, जो बाइनरी नंबर आए ना हमारे, इनको कैसे हम्म लिखा आपने? नीचे से लिखना शुरू किया या ऊपर से ये लिखना शुरू नीचे किया? नीचे से जा रहा है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है, ये गया। ओके। पहले 1 0, नीचे से यहाँ लेंगे और उसको यहाँ राइट से लेफ्ट को लिख देंगे। जी ओके या सर, ओके। हाँ ठीक है। एक तो ओके ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया भाग देने का। दूसरा सिस्टम होता है, आप यहाँ पे लिखिए 1 2 4, 2 दूना 1 दुक्के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 43 64 से छोटा है, तो हम 32 तक आ रहे हैं। ठीक है। अब बाकी ऐसे आप जा सकते हैं, 2 के मल्टीपल में कितना भी जा सकते हैं। अब आप क्या करना है इसमें, हम ये एक लिखते हैं 1 दुक्के 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, ऐसे लिखते चले जाएंगे। लेकिन जो हमारी डेसिमल अंक है उससे वो हम आगे नहीं जाएंगे, 64 इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब क्या करना है हमको, अब इन अंकों में से ये जो हमारे पास 5 3 2 5 1 6 मिले हैं, इन्हीं में से इनको आपस में इस ऐसे जोड़ें कि इनका योगफल 43 हो जाए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो हमने एक श्रेणी बनाई है, ये हमने एक जो श्रेणी बनाई है, ये जो हमने एक श्रेणी बना दी है यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर, तो इस श्रेणी में हम जो हमने यहाँ पर किया है 32 16 8 4 2, अब एक बार फिर से बोल रहा हूं, इसको हम इस प्रकार से जोड़ें कि इनमें से इनको जोड़ने पर संख्या 43 हो जाए। तो जैसे हम 32 में 8 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 43, 42, और फिर 1 जोड़ेंगे 43, ऐसे नहीं होगा। 42 32 2 8 40, और 40 2 42, 42 धन 1 3 43। अब इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये 43 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन इनके अलावा किसी को भी आपस में जोड़ेंगे 43 नहीं होगा। 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 1 31, ये नहीं होगा।
समझे? जब और 32 को लेके चलेंगे तो 32 और 16 ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा। 32 16 कितना हो जाएगा? 48 हो जा रहा है, 43 से ज्यादा हो जाए तो इसको 16 जोड़ेंगे नहीं। फिर आगे चले 8 को जोड़े तो 32 8 40 हो गया। 40 और 4 को जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, लेकिन 43 से ज्यादा हो जाएगा तो 4 को छोड़ दिया। अब आगे 40 2 42, अभी छोटा है, एक कम है, तो एक ये जो बचा इसमें जोड़ दिया तो हमारी 43 हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम जो भी हैं, जो जोड़ रहे हैं, जिनको जोड़ना है, जैसे ये संख्या इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, तो इसको जोड़े हैं। बाकी जो नहीं जुड़े हैं उनके नीचे 0 लिख देंगे। सॉरी, इसके अंदर इसके नीचे जो नहीं जोड़े गए हैं उनके नीचे 0 लिख देंगे। ठीक है। और जिनके जो जोड़े गए हैं जो अंक, उनके नीचे 1 1 लिख देंगे। 1 1 1 और 1। अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये चीज वही है ना जो हमने ऊपर लिखा हुआ है भाग दे करके। ये चीज वही आया कि नहीं आया? अच्छा लगा? जी सर। ये कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, और 2 नंबर सॉलिड लेके जाता है। लेकिन उसको बाइनरी डेसिमल सुन करके लोग घबरा जाते हैं और हाय तौबा करके निकल जाते हैं। ये बहुत सिंपल है। देख, आपको ये सिस्टम आया, ये 1 दुक्के 1 दूनी 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये आया समझ में? अब इनको कैसे आपस में जोड़ करके इस संख्या के बराबर किया गया ये भी पता चल गया होगा। अब जो जिन जिन अंकों को हम जोड़ने में इन्वॉल्व किए हैं उनके नीचे 1 लिखेंगे, और जो इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, जिनको हमने जोड़ने में नहीं लिया है, उनके नीचे 0 लिख देंगे, और उनको जस का तस ले जा करके यहाँ लिख देंगे। और देखो, हमारी ये संख्या तैयार हो गई। तैयार हो गई नहीं तैयार हो गई? और अब हमारा ये जोड़, अब हम देखो आगे चलते हैं। अब हमारा ये जोड़ सही है कि नहीं है? जैसे हमने लिख दिया कि चलो चलो, हमने ये एक बाइनरी इसका 43 का हमने लिख दिया है। 43 डेसिमल को जब हमने बाइनरी में चेंज किया तो ये लिखा है 101011। ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। ये हमने जो निकाला है ये सही है कि नहीं है, इसको भी देखना होगा। उसी को उल्टा कर दो। अगर एक नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये एक हमारा जोड़ा गया है, दूसरे में भी 1 है तो इसका मतलब 2 भी जोड़ा गया है। ठीक है। अब यहाँ 4 आया, 4 को नहीं जोड़ा गया है। 4 दूनी 8, 8 को जोड़ा गया है। फिर 8 दूनी 16, 16 को नहीं जोड़ा गया है, इसको काट दो। अब 16 दूनी 32 होता है, इसका मतलब इसको जोड़ा गया। अब इनको जोड़ो, 32 8 40 2 42 1 43, ये इसके बराबर हो गया ना। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। देखो, हमने इसको प्रूफ भी कर दिया उसी मेथड से। तो हमें बाइनरी नंबर निकालने के 2 मेथड हैं। एक तो ये डिवीजन मेथड हो गया, भाग विधि, और दूसरी ये श्रेणी विधि। श्रेणी विधि, ठीक है। श्रेणी विधि बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? 1 से चालू करेंगे। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8, बाएं से चलो, दाहिने से चलेंगे बाएं की तरफ, दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। इस तरीके से हम चलते जाएंगे, लेकिन हम वहीं तक जाएंगे जो हमने डेसिमल का अंक लिया है उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ 64 भी लिख देंगे तो 64 तो हम जोड़ने में लेंगे ही नहीं, क्योंकि 64 तो ऑलरेडी ज्यादा है। हम 32 से चालू होंगे। ये समझ में आया बात? ठीक है। अब हम कुछ संख्याएं लेते हैं और आपको एग्जाम्पल लेते हैं, बनाते हैं। ठीक है सर। और एग्जाम्पल लेके कर दें साहब? सर। चलो हम लेते हैं, जैसे 91 ले लो। 91 ये डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है? माइक ऑन करके बोलिए। डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर, इसको किस में चेंज करेंगे? बाइनरी में ही चेंज करेंगे। बाइनरी में चेंज करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है ये श्रेणी वाला, 1 2 4 6
8, अरे सॉरी 6 नहीं होगा, 8 होगा। देखो आप लोगों का करेक्शन नहीं, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब 128 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ तक जाएंगे नहीं। ठीक है, ये 16 है, ये 8 है। ठीक है, ये समझ में आया इतना। अब हम इसको इधर ही से जोड़ना शुरू करेंगे 64 से। 64 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। 64 में 32 को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, 96। इसका मतलब हम 96 को नहीं लिखेंगे, 32 को नहीं लेंगे, इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब 64 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 10 70 10 80, 80 80 हो जाएगा ना। इसको जोड़ देंगे, 6 4 10 70 80, 80 तो हो जाएगा। अब 80 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। 88 और 4 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 90। और 1 91। हमने किसको किसको लिया? 64 को लिया, 16 को लिया था, हाँ, लिया हाँ। था। 8 को लिया था। 4 को नहीं लिया तो नहीं लिया, 0 कर दिया। 1 को लिया, 1 को लिया, 2 को लिया, 1 को लिया। अब हम क्या लिखेंगे? इसका बाइनरी सिस्टम में क्या लिख दें? कितना आसान है, 1 0 1 1 0 1 1, और ये यहाँ पर लगा दिया 2। ठक से 2 नंबर दे देगा वो आपको। 2 नंबर ले लो। 2 नंबर के लिए कितना श्लोक याद करते हो, लेकिन देखो सिंपली यहाँ 2 नंबर मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अब हमारा ये बाइनरी, अब भाग विधि से करते हैं तो भी देखो, भाग से देखो कैसे होगा। चलो हम भाग करके दिखते हैं। सर भाग करके देखते हैं 91 को। सर जो ये श्रेणी क्रम में रखा है सर, ये जो सम श्रेणी है संख्या एक से, हाँ हाँ बोलिए। जी सर, इसमें ये सम संख्याएं सर, सम संख्या ही रहेंगी या विषम भी रख सकते हैं सर? भाई जब दूना करते जा रहे हो तो सम ही रहेंगी, अब विषम कैसे हो जाएंगी? एक तो ना, एक है बस। जी सर। एक तो जो है विषम के लिए वो है सर जो एक के कि बाद जब 3 से करेंगे तो सर विषम हो जाएंगी सारी। 1 दुक्के 2, और बाकी जितने होंगे सब सम सम संख्याएं होंगी। 1 दुक्का 2, 2, अब 2 के मल्टीपल जा रहे हैं ना ये। 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64। ये तो आपकी सम संख्याएं होंगी, इसमें विषम संख्या नहीं आएगी। ठीक है सर, ठीक है। विषम संख्या केवल एक ही रहेगी बस इसमें, शुरुआत की। और जब भाग देंगे तो भाग करते समय हम हमेशा ध्यान देंगे कि वो लास्ट में 0 तक जाए। ठीक है, अब देखो हम भाग देते हैं। 2 45 में 90, बचा कितना? 1। ठीक है, ठीक है। 2 22 दूनी 44, बचा 1। ये समझ में आ रहा है ना? इतना भाग, इतना तो आना चाहिए। 2 ग्राम में 22, 22 में से 22 गए 0। 2 पंचे 10, 10 11 में से 10 गए 1 बच रहा है। 2 दूनी 4, 1। 2 एकन्नम 2, 0। 2 शून्यम 0 आ गया, यहाँ बचा 1। अब इसी को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं हम? क्या लिखेंगे? 1 0 1 1 0 1 1। देखो ये आ गया कि नहीं आ गया? हमारा बाइनरी में सेम वही आया। और इसको चेक करेंगे सही है कि नहीं है। 1 के नीचे 1 है तो इसका मतलब 1 वाली संख्या ली गई है। 2 है तो मतलब दूसरे वाले में भी 1 लिखा है, इसका मतलब 2 को भी लिया है। यहाँ पर ये 4 का है ना, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, ये 64 हो गया। ठीक है, इसी का हो गया ना? इतना तो समझ में आ रहा है। यस सर। ये जो है एक जो है ये 16 के लिए है, 0 32 के लिए है। ये एक जो है 16 के लिए है, ये एक 8 के लिए है, ये 0 4 के लिए है, ये एक जो है 2 के लिए है, ये एक 1 के लिए है। अब जो एक है उन्हीं को तो जोड़ा गया है हमें, तो इसमें 2 जोड़ दिए हैं। फिर 8 वाला है तो 8 को भी जोड़ दिए हैं। 16 है तो 16 को भी ले लिए हैं। 32 में 0 है तो नहीं लेंगे, और ये 64 वाला है तो 64 ले लेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे आपस में तो ये कितना आएगा? 91 ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा जो बाइनरी नंबर को जब वापस में हम कन्वर्ट चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे डेसिमल नंबर के बराबर हो रहा है।
ठीक है, अब आपको मैंने दोनों विधि बता दी कि नहीं बता दी? अब बाइनरी को भी डेसिमल में बदलना बता दिया कि नहीं बता दिया? अभी भी कोई डाउट है कि तो अब आप बताओ कि बाइनरी से कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं है, उसके नीचे नंबर लिखते चले जाओ। ठीक है, जैसे एक नंबर लिख दिया है, बाइनरी में लिख दिया है हमने, लिख दिया है 1100 101, ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में बदलना है। अब आप लोग बदल के दिखाओ, आंसर बताओ। चलो आप लोग टाइम ले लोगे, टाइम चला जाएगा। अब हमको क्या करना है? दाहिने से बाएं की तरफ चलना है। बाएं तरफ चलेंगे तो पहली संख्या क्या हो गई? 1 होती है। दूसरी संख्या 2 होती है। फिर उसके बाद 4 होती है, फिर 8 होती है, फिर 16 होता है, फिर 32 होता है, फिर 64 होता है। यही है ना? 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, ठीक है, यही होता है ना? अब देखो, जो हमारे जीरो हैं, जीरो वाले को काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, अब बाकी को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? 64 प्लस 32 प्लस 4 और 1 1 5 प्लस 5 कर दो, 5 और प्लस 5। अब इनको जोड़ोगे तो कितना होगा? 4 2 6 5 11, 6 3 9 1 10, 101। अब ये हो जाएगा हमारा डेसिमल नंबर। देख लो, हो गया ना, चेंज हो गया। अब इसी 101 को जब हम चेंज करेंगे तो आप इसी को वर्ष उल्टा कर दो। 101 को डेसिमल में जो बाइनरी में चेंज करना है तो जोड़ लो, 1 2 4 8 16 32 64, 128 नहीं लेंगे क्योंकि 100 बड़ा हो जा रहा है। अब इसी में से जोड़ना शुरू करेंगे। 64 प्लस 32 कितना हो गया? 96। 96 में 16 जोड़ नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। 8 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 96 और 8 104 हो जाएगा। और 4 को जोड़ सकते हैं ना, 96 400, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, 202 हो जाए, ज्यादा हो जाएगा तो इसको भी नहीं लेंगे और 1 को लेंगे। हम किसको किसको जोड़े? जहां नहीं जोड़े उनको सब 0 कर दो, और जिनको जोड़े हैं उनको 1 1 कर दो। देख लो, हो गया ना? 110101, वही चीज आया कि नहीं आया? यही चीज आया कि नहीं आया? हमने दोनों बता दिया। हमने 101 को बाइनरी में भी चेंज कर दिया, ये देखो नीचे ला करके, ये यही हो गया। इसी के आगे अगर 2 कर दोगे तो ये बाइनरी हो गया, बाइनरी हो गया। और बाइनरी से हमने डेसिमल में भी चेंज कर दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस में दे दूंगा कि आपको कुछ अगर करना होगा तो आप वहां पे करना। ठीक है, चलो अब आपको एक नया चीज और बताएंगे आज। सर इसका कैल्शियम इसका HCF। एक उदाहरण एक और ले लीजिए ना सर, इसका और एक उदाहरण ले लीजिए ना। भारती जी चलो, डेसिमल से बाइनरी, हाँ चलो, डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल आप बोलो ना, कोई अंक बोलिए, भारती जी कोई अंक बोलिए। 95। 95 डेसिमल में करेंगे तो ये होगा। अब देखो, एक मेथड है हम श्रेणी वाला, 1 2 4 8 16 32 64, बस यहीं तक लिखेंगे ना, 128 लिखने ज्यादा हो जा रहा है। अब 64 में 32 जोड़ते हैं तो 96 हो जाएगा, तो हम 32 को नहीं लेंगे, जिसके नीचे 0 लग दिया है। ठीक है, कर दिया ना? 4 2 6 6 3 9 ज्यादा हो जाएगा इसके, तो हम यहाँ पर 0 ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद 16 जोड़ेंगे 64 में, कितना? 6 4 10 और 70 10 80 हो जाएगा, तो छोटा है तो इसको हम ले लेंगे। अब ये दोनों को जोड़ने में कितना है? 80 और 80 8 88, 88 4 92, ठीक है, 92 2 94, 94 1 95। देख रहे हैं ना, सब जुड़ने पर 95 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भारती जी? हाँ जी सर। 64 32 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 32 जोड़ने पर ये 96 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है।
हम उन संख्याओं को लेंगे जिनको जोड़ने पर वो 95 ही हो। तो 64 में 16 जोड़े तो कितना हो गया? 80। 80 में 8 जोड़े तो 88। 88 4 92। 92 2 94। 94 1 95। ये हमारा हो गया। इसका श्रेणी में हम जोड़ने पर ये आ रहा है। अब इसको बाइनरी में बदलना है तो क्या होगा? जो जोड़े हैं उनके नीचे 1 लिख दो और जो नहीं जोड़े हैं उनको नीचे 0 लिख दो और यही हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। 1 0 1 1 1 1 1। कितने? 5 है ना। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, चेंज हो गया। ये तो हो गया श्रेणी से हो गया। ये बहुत आसान है श्रेणी वाला, क्योंकि इधर से राइट साइड से लेकर के जोड़ते चले जाओ। बस जो जोड़ने से इसमें छोटा है उसको जोड़ते जाओ। अब हमने 32 नहीं जोड़ा, क्यों? क्योंकि 96 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। 96 को नहीं, 32 को छोड़ दिया, काट दिया। 16 लिया तो 16 जोड़ने से 80 हो रहा है, तो हमने 80 को ले लिया। अब 80 में 8 जोड़ा, 88 लिया, क्योंकि 95 से जोड़ा है तो 8 को भी ले लिया। अब 4 को भी ले लिया, क्योंकि 95 के बराबर नहीं हो रहा है। 2 को ले लिया, 94 हो गया। 1 ले लिया, 95 हो गया। अगर यहाँ पर जोड़ने 32 और 16 को जोड़ने पर जो अंक आता है वो इससे बड़ा हो रहा है, हम 16 को भी नहीं लेते। समझ रहे हैं? इसको ध्यान रखना। अब जो नहीं आया उसके नीचे 0, बाकी सबके नीचे 1 1 लिख दिया। अब आप इनको करोगे तो वही होगा ना। अब चेंज हो गया ना ये सिस्टम। अगर भाग की चाहिए तो हम भाग ही बता देते हैं आपको। 95 भाग करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 दूनी 94 होता है ना। अरे दो चौको 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा। फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है। फिर 2 जी सर। 11 में 22, 11। 1, 2 पंचे 10, 1, 2 दूनी 4, 1। फिर आ जाएगा आपका 2 एक अन्नम 2, 0। फिर आपका क्या? 2 शून्यम 0 1। अब इसको ऐसे लिख देना, ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट कर दो। 1 0 1 1 1 1 1। यही तो हुआ ना। 5, यही हो गया। देखो भाग करके नीचे से लिखा ना, नीचे वाले को राइट से, ये नीचे से ऊपर वाले को राइट से लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। ठीक है। और इसको तो ऐसे के जैसे है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे कर, इसको तो ऐसे के जैसे लिख देंगे। ये लिख दिया हमने बस। ये हमारे ख्याल में भाग से ज्यादा अच्छा ये है श्रेणी वाला। ठीक है, श्रेणी वाला बहुत जल्दी है। आप तुरंत जोड़ते, एक एक को जोड़ते चले जाओ। जहां जो भी जोड़ने से ज्यादा हो रहा है उसको छोड़ दो। जब तक अगर जोड़ने से कम हो रहा है तो उसको ले लेना है। फिर इसको जोड़ने से कम हो रहा है फिर भी ले लो, इसको भी ले लो। ये भी कम हो रहा है फिर भी इसको ले लो। और जोड़ते जोड़ते जहां तक देखेंगे हमारा उसके बराबर हो रहा है, फिर आप हम उसको ले लेंगे। भारती जी, क्लियर हो गया? सर क्लियर है। अच्छा लगा ना ये? इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। ये कुछ नया सा नहीं लगा? ये आपके आईसीटी में भी आता है। आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, उसमें भी आता है। समझ रहे हैं? जी और सर। मैथमेटिक्स में भी दोनों तरफ से कवर करता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। अब हम चलते हैं आगे। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये दो चीज आज हम बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके, इसमें लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक लिखने को, इसको बोलते हैं एलसीएम, इसको बोलते हैं एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या बताएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब मल्टीपल्स जो है। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ को निकालने के लिए हमने दोनों तरफ एक शब्द का उपयोग किया है, कॉमन। एक शब्द क्या उपयोग किया है हमने, कॉमन। देख रहे हैं ना, कॉमन शब्द का हमने दोनों तरफ उपयोग किया है। कॉमन कब होगा, कॉमन का उपयोग कब होगा, कॉमन का मतलब कि कहीं ना कहीं तुलना की जा रही है, तुलना हो रही है। कॉमन का मतलब होगा तुलना। अकेले में मैं कॉमन हूं ऐसे तो हो नहीं सकता। कॉमन के लिए कम से कम दो की जरूरत होती है। अगर वो चीज उसमें है एक में, दूसरी चीज दूसरे वाले में है, तो बोलेंगे ये गुण उसमें, वो गुण उसमें है, ये दोनों गुण आपस में कॉमन है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वही कहते ना कि ये वो पढ़ने, वो जो है दौड़ने में बड़ा अच्छा है, वो भी दौड़ने में अच्छा है, तो दोनों में ये गुण है कि दोनों अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, दोनों में ये गुण कॉमन है। लेकिन एक पढ़ने में अच्छा है, एक खेलने में अच्छा है, तो ये गुण कॉमन हुआ कि क्या नहीं हुआ? तो यहाँ पर जो कॉमन वर्ड लिखा है, कॉमन वर्ड से मतलब ये हो गया कि हमें कम से कम 2 अंक होंगे, कम से कम 2 अंक होंगे, जिनके बीच में हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। कम से कम 2 अंक होंगे जिनके बीच में हम एलसीएम निकालने को बोला तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालने को हुआ तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड का मतलब दोनों में उपलब्ध है, दोनों में मौजूद हैं। 2 अंक हैं तो दोनों में मौजूद, 3 अंक है तीनों में मौजूद, 4 अंक है चारों में मौजूद, 5 अंक है तो पांचों में मौजूद है। तो क्या मौजूद है, एलसीएम में मल्टीपल्स मौजूद हैं और एचसीएफ में फैक्टर मौजूद है। समझ में आया? एलसीएम में तो अगर 2 अंक हैं, उनका एलसीएम निकालने के लिए बोला, तो इसका मतलब ये कि जो भी आंसर आएगा वो जो है इन दोनों अंकों में मौजूद होगा। और फैक्टर है, अगर फैक्टर निकालने के लिए बोला तो वो फैक्टर जो है 2 अंक या 3 अंक 4 अंक के जो दिए हैं हम कॉमन कंपैरिजन करने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, तो वो फैक्टर जो 2 अंक 3 अंक सारे अंकों में कॉमन है, वो फैक्टर जो सारे अंकों में कॉमन है, वो उसको हम, और वो फैक्टर हाईएस्ट है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, हाईएस्ट। अब उससे बड़ा फैक्टर तो हो सकते हैं, उससे बड़े फैक्टर्स तो हो जाएंगे, लेकिन वो फैक्टर हाईएस्ट नहीं होंगे। इसके बाद के जो भी फैक्टर निकलेंगे वो इन अंकों में बीच में कॉमन नहीं होंगे। इससे नीचे वाले हो सकते हैं कॉमन, लेकिन इसके ऊपर वाले कॉमन नहीं हो सकते। मतलब ये जो फैक्टर है, ये जितने भी अंक दिए हैं उनमें सब में उपलब्ध है और ये हाईएस्ट फैक्टर है। ये चीज क्लियर हुआ? जी सर। भारती जी क्लियर हुआ ये चीज? जी मैं सर। एक एक वर्ड को लेके चल रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर आपको फैक्टर भी बता दूंगा मल्टीपल्स में क्या है। और मैं इसलिए अभी मल्टीपल फैक्टर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने एक फैक्टर और मल्टीपल जाते जाते बता दिया था। इतना तो आपको पता होगा कि फैक्टर मल्टीपल्स क्या है। नहीं पता होगा मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एलसीएम और एचसीएफ है क्या। एलसीएम और एचसीएफ के लिए कम से कम 2 अंक होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 ही होंगे। उन 2 अंकों में के बीच में कुछ चीज को हम कॉमन ले रहे हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है कि वो फैक्टर जो हाईएस्ट है और सारे अंकों में उपलब्ध है, और एलसीएम में वो सबसे छोटा मल्टीपल जो सब, इसमें छोटा मल्टीपल है, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल्स तो कई हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे छोटा मल्टीपल है और सारे अंकों में है वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है? अब आपको कैसे मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल। अब 2, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा है संख्या 12, हमने लिखा है संख्या 12, 8, 6,
4। अब हम यहाँ पर कितने अंक लिए हैं? 4 अंक लिए हैं। हमने क्या कितने अंक लिए हैं? 4 अंक ले लिए हैं। 12, 8, 6, 4। अब अगर हम इनका हम मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकलेगा वही मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अब 12 का करेंगे तो 12 का मल्टीपल कितना होगा? 24 होगा। 12 दूनी 24, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ऐसे होगा ना, ऐसे 100 चला जाएगा। 8 का क्या होगा? 8 एक नम 8, 8 के नम 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 8 दूनी 16, दूनी 32, 8 8 दूनी 16, 8 8 24 यार, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ऐसे हो जाएगा ना। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 ऊपर हो गया, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। अब 4 का लेंगे, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 6 पंचे 30, 6 छंग 36 कर दो। 8 पंचे 40, 8 छंग 48 कर दो। 12 पंचे 60, 12 छंग 72 कर दो। अब ये देखो, ये मल्टीपल्स है ना, ये टेबल में आ रहे हैं। तो जो मल्टीपल्स होते हैं ये हमारे मल्टीपल हैं। ये 4 के सारे मल्टीपल्स हैं। 4 भी अपना मल्टीपल है एक, और 8 भी इसका मल्टीपल है। 12, 16, 20, 24 जो 4 की टेबल में आ रहे हैं वो सब मल्टीपल्स हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा मल्टीपल जो सबसे छोटा है लेकिन सब में है। अगर हम सबसे छोटा मल्टीपल लेते हैं तो 4, लेकिन 4 क्या सब में है? नहीं है। अब हम लेते हैं 8, उससे छोटा 6 है। 6 क्या सब में है? नहीं है, इसमें नहीं है 6। ठीक है, 8 में भी नहीं है 6। 12 में तो निकल जाएगा, इसका नहीं, 6 में 12 में भी नहीं निकलेगा। 6 सबसे छोटा नहीं है, इससे बड़ा हो गया। सबसे छोटा 6 है, 6 लेंगे तो नहीं होगा। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसका एक मल्टीपल ये 24 है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देख रहे हैं, जो कि सबसे छोटा है और सब में है। समझ रहे हैं? ये मल्टीपल, ये तो मल्टीपल्स है ना, ये 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, 24, ये सब इन अंकों के मल्टीपल्स है कि नहीं है? बोलो भाई। जी सर, जी सर। मल्टीपल है। अब मल्टीपल में बोल रहा है कि लीस्ट मल्टीपल, जो कि सारे अंकों में कॉमन है, उपलब्ध है। परिभाषा देख लो, लीस्ट कंप्लेक्स सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल जो सब में उपलब्ध हो, वो कौन सा है? तो देखा हमने कि ये 24 जो है सब में उपलब्ध है। बाकी और कोई अंक है जो सब में? 24 इसमें है, इसमें है, लेकिन 16 कर लेंगे, 16 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है। अगर हम 18 लेते हैं, 18 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद 24 आ गए। 24 देखा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल जो सब में है। तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो हम बोल देंगे 24। ठीक है, अब इसके निकालने के एलसीएम निकालने के तरीके कैसे हैं? एलसीएम निकालने के तरीके वैसे तो 4 तरीके हैं, लेकिन हम आपको कंफ्यूजन नहीं करेंगे। एक तो मैं इस तरीके को आपको समझाने के लिए बोल दिया कि आप एलसीएम का मतलब क्या है, लेकिन एलसीएम अगर निकालना होगा आपको मैं एक बताता हूं, भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम निकालना, डिवीजन मेथड से। ठीक है, इसको हमेशा निकालना, भाग विधि से मेथड निकालना। ठीक है, अब इसमें हम कैसे करेंगे? अब ऐसे लिखते हैं 12, सबको लाइन में लिख दें, 12, 8, 6, 4। अब इसमें ऐसे जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करते जाना। पहले आप 2 से भाग करोगे, 2 से भाग हो रहा है, 2 छंग 12, कामा 2 चौको 8, कामा 2 तिहाई 6, कामा 2 दूना 4। अभी भी 2 से डिवाइड होने वाली चीज है इसमें, तो फिर हम 2 ले लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 3 नहीं जाएगा, ऐसे लिख देंगे, 2 एक 2।
अब तो 1 2 अभी बाकी है ना, फिर 2 से भाग कर देंगे। 3 नहीं भाग होगा, 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। 2 का नाम 2, ये हो गया खत्म। 3 नहीं भाग होगा, 3 को ऐसे लिख देंगे और 1 को 1 ही लिख देंगे, हो गया। अब लास्ट में हमें जैसे उसमें बताया था 0 लाना है, यहां पर लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 एक अन्नम 3, 1 नहीं जाए छोड़ दो, फिर 3 एक अन्नम 3, फिर 1 छोड़ दो, अब सब 1 हो गए ना। जब यहाँ लास्ट में 1 हो गए तो अब भाग करना बंद कर दो। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, जो ये आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या होगा ये, सॉरी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। देखो वही चीज आया कि नहीं आया, यही चीज है ना। जी सर। भाग विधि से निकालने की विधि देखो ऐसे है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ये समझो, ठीक है, जी ये बहुत जरूरी है। एक शॉर्टकट मेथड बता दूं, कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा अगर इसी से चलना है तो बता दो, नहीं तो थोड़ा शॉर्टकट मेथड चाहिए तो उसको भी बता दूं। सर बता फॉर दो द सर, शॉर्टकट बता एक्सप्लेन कर दो। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो बाद में बोलोगे बहुत ज्यादा विधि। मैं तो अभी ये दो मेथड के बाद 2 मेथड और बता सकता हूँ, लेकिन ये तीसरा मेथड तो बताने जा रहा हूँ। एक मेथड और बता दूंगा, लेकिन आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कौन वाला करें, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड निकाल लो। देखो क्या हमारी संख्या क्या थी, 12 8 6 4, ठीक है। अब ये लिख लिया, जब कितना मेथड आसान है, देखो इन जो संख्याएं दी हैं उसमें से सबसे बड़ी संख्या को लिखो 12। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो अभी मजा आ जाएगा आप लोगों को, कैसे कितना आसानी से हो गया। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हमने लिखा। अब देख रहे हैं कि ये संख्या क्या सब में है, नहीं है ये अगर 12 को, ये 12 12 क्या, इस 12 को तो ये 12 डिवाइड कर देगा, लेकिन 8 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, 6 कर देगा लेकिन 4 भी कर देगा, लेकिन 8 नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अब 12 के मल्टीपल में जाओ, तो 12 के मल्टीपल में पहले क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 24। अब 24 को देखो, 24 को सभी डिवाइड कर दे रहे हैं, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, 6 चौको 24, 4 छंग 24। इस ये मल्टीपल्स को सारी संख्याएं डिवाइड कर रही हैं, तो हमारी ये आपकी शॉर्ट मेथड से आ गया। अब ये हो गई हमारी सब संख्याएं हैं। अगर आपस में प्राइम नंबर आता है, जैसे 3 2 5, इनका निकालना है। जब प्राइम नंबर होता या अभाज्य संख्याएं हो, जब अभाज्य संख्याएं हो तो ध्यान रखिए कि उनके निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इनको आपस में ही मल्टीपल कराए। 3 दूनी 6 पंचे 30, अब ये 30 3 10 30, 2 15 में 30, 5 छंग 30। जब प्राइम नंबर होगा, आपस में सब प्राइम नंबर होंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप वो जो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो उनका एलसीएम होगा। अब एलसीएम की एक खासियत और बताता हूं आपको, जब हम 2 या 2 से अंकों की, जैसे हमने 12 और 8 की हमने एलसीएम निकाला 24, क्या निकाला एलसीएम 24। ये जो 24 है, जो एलसीएम आएगा 24, ये एलसीएम इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो एलसीएम उन संख्याओं से अलग अलग बराबर डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2 संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का जो भी एलसीएम होता है वो एलसीएम पूर्ण संख्याओं से अलग अलग कंप्लीट भाज्य है या भाग हो जाता है। अगर किसी भी एक संख्या से भाग नहीं हुआ तो वो एलसीएम नहीं होगा। अब हमने देखिए 12 और 8 निकालना ना, 12 8 का हमने एलसीएम निकाला 24, तो 12 ये 24 जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं।
एक लक्षण इसके लिए भी है। और जो एलसीएम है वो सभी संख्याओं से बराबर डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तभी होगा, सभी से डिवाइड होगा उनका एलसीएम, जब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनका आपस में कोई भी कॉमन नहीं होता है। प्राइम नंबर में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, एक ही चीज कॉमन होता है, वन। वन को तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वो कोई रंग नहीं बदल पाता। एक अंक किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो कबीरदास की काली कमरी को नहीं चेंज कर सकता, समझ रहे हैं। लेकिन एक के बाद कोई संख्या जाके मल्टीप्लाई करती है तो कबीरदास की काली कमरी को चेंज कर देता है, और फिर काबिलीदास की वो दोहा खत्म हो जाएगा कि क्या है, काली कमरी कालिदास की क्या चढ़े न दूजो रंग, चढ़ जाएगा अगर एक के अलावा होता। सर एक प्रॉब्लम था, जैसे 12 8 6 4 का हमने एलसीएम निकाला, आपने शॉर्टकट वाला 12 इंटू 2 लिया और 24 आया, तो वो 2 कहाँ से लिया, एक बार और समझाएंगे सर। हाँ सही किया आपने, फिर से समझा रहा हूं। जब आपके पास कई संख्याएं हैं, देखो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। देख तो मैंने यहाँ बताया कि 12 8 6 4, मैं यहाँ पे 24 भी लिख देता हूँ। तो पहली बार अगर यहाँ 24 लिख दिया तो ठीक है, तो यहाँ जैसे 12 8 6 4 लिख दिया, चलो मैं इसी को लेके चलता हूँ। तो जी हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 4। इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12। मूर्ति जी 12 लिख लिया। अब हम अगर 12 को एलसीएम मानते हैं तो ये 12 इन सभी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, जी सर जी होना चाहिए ना। एलसीएम का मतलब ही मैंने यही बताया कि जो भी एलसीएम होगा उन संख्याओं से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये 12 से तो डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12 इससे भी डिवाइड हो, लेकिन 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये इसका इनका एलसीएम नहीं है, तो फिर हम इसके मल्टीपल में जाएंगे, मल्टीपल में जाएंगे, अगला इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल हाँ में इसके जाएंगे। 12 का अगला मल्टीपल क्या होगा, 12 दूनी 24 ही तो होगा। हाँ जी में आ गया, अभी समझ में आ गया। अब ये 12 दूनी 24, अब हमारी संख्या कौन आ गई, 24। अगर इस 24 को हम देखते हैं, अगर हम 24 को एलसीएम मानते हैं तो ये संख्याएं सब अलग अलग डिवाइड करेंगी। 12 से डिवाइड हो रहा है भारती जी? जी सर, हाँ जी सर, जी सर, 12 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 4 से 6 भी हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ जी कितना सर, ये शॉर्टकट मेथड कितना अच्छा है बिल्कुल, मनीता जी, हाँ। सही लगा? मल्टीपल करना है मतलब 2 से जी सर, गुना जी सर। करना है। अच्छा है। अगर 2 से भी करने के बाद नहीं आ रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पर 48 कर दिया है, तो ये 24 48 ये क्या है, 48 24 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब हम एक बार और जाएंगे, बात ये 36 से छोटा है तो नहीं जाएगा, फिर 4 पे जाएंगे, बार चौक 48, फिर यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 48। अब ये 48 इन सब से डिवाइड हो रहा है, 48 का नंबर 48, 12 चौक 48, 8 छंग 48, 6 अठे 48 और 4 12 48, सबसे डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? हम तो ऐसे ही करते जाएंगे, आगे मल्टीपल 12 का निकालते जाएंगे। जो सबसे बड़ी संख्या लिखी है हमने, हाईएस्ट नंबर जो लिखा है हमने, उस हाईएस्ट नंबर को का मल्टीपल निकालते जाएंगे। अगर हाईएस्ट नंबर लिखने से ही हमारा सब डिवाइड हो गया तो वही हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 नहीं होता, केवल 12 6 4 होता, तो हम हाईएस्ट नंबर लिखते हैं यहाँ पर 12 और देखते कि ये सबको डिवाइड कर रहा है, 12 से डिवाइड हो गया, 6 से हो गया, 4 हो गया, तो इनका हमारा मल्टीपल एलसीएम क्या हो गया, 12 ही होगा। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एक अंक लिख दिया 8। अब ये 8 12 को नहीं डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। अब हम इसके मल्टीपल में जाएंगे, 12 दूनी 24। अब देख रहे हैं अरे ये तो सारे डिवाइड कर दिए, इसका मतलब यही इनका एलसीएम है। ये शॉर्टकट मेथड है। अब हम इसको 3 2 5 को भी लिख देते हैं। देखो 3 दूनी 3 अरे सॉरी 3 2 और 5, वही मेथड यहाँ भी लिखाते थे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, 5 को लिख दिया। अब 5 क्या, 5 तो केवल 5 से डिवाइड हो रही, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हम आगे 5 के मल्टीपल में जाएंगे, 5 दूनी
10, तो 10 होगा, 2 से होगा, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 से जाएंगे। 5 3 15, 15 तो 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं होगा। इसका मतलब 5 3 15, और उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं, 2 से जो करते हैं, 5 3 15, 5 चौक 20 भी कर दो, तो 3 से नहीं होगा। इसी तरह से हम करते जाए, 5 3 15 कर दिया, अब यहाँ पे 2 से करो, 5 3 15 दूनी 30। अगर हम यहाँ पर 30 करते हैं तो देखो, 3 से 3 दाम 30, 2 15 में 30, 5 छंग 30, ऐसे भी हो सर जाता है। लेकिन सर सीधा ये- लेकिन सीधा सा फंडा रखो, इतना ध्यान रखो, जब हमने आपको प्राइम नंबर बताया है तो उसका उपयोग करते हुए यहाँ पर अपना दिमाग, बिल्कुल इन सब चीजों को लगाने की जरूरत नहीं है, इनको भूल जाओ ऐसे करना। बस इनको क्या करो, आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 पंचे 30, बस सीधे लिख दो इसका एलसीएम 30। एक क्वेश्चन और था, जैसे कि मैं 48 लिया, 48 12 6 4 ये लिया ना, तो 48 तो सबसे बड़ी होगी संख्या, तो 48 हाँ, इंटू करना अब पड़ेगा ना 48, जैसे हमने 48 12 8 6 4, अब सीधे हमने क्या किया, 48 लिया बड़ी संख्या। अब देख रहे हैं 48 सबको डिवाइड हो रही है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपको समझाने कह रहा था कि 12 के मल्टीपल कैसे करते चले जा रहे हैं। अब इसमें वो 12 लिया था ना, तब हमने और बीच में 48 ला के बाद में घुसेड़ दिया, तब मैंने कहा इसको देखो 12 के मल्टीपल लिया। लेकिन अगर शुरू से ही 48 था तो हमने मेरे नियम के अनुसार, जैसे मैंने बताया, वो हाईएस्ट नंबर ले लो। अगर ये हाईएस्ट नंबर नहीं आता है तो फिर उसमें उसी का मल्टीपल 48 से मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसके मल्टीपल्स को करना शुरू कर देंगे। जो हाईएस्ट नंबर है उसी का मल्टीपल निकालेंगे, वो हमारा उसका एलसीएम निकल जाएगा। अब हमारे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो एक संख्या और ले लेते हैं, ठीक है। 12 3 9, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12, ठीक है। 12 से ये हो गया, 3 से हो गया, लेकिन 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो अब क्या रहा। करेंगे, 12 दूनी 24 करेंगे। 12 दूनी 24 से हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है, 3 से हो जाएगा, 12 से 9 से नहीं हो रहा है। इसका नहीं। मतलब क्या होगा, अब 3 बार चलते हैं, 12 3 36, तो क्या 9 चौक 36, 3 बार हमें 36 और 12 3 36। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। हो गया ना, ये शॉर्टकट मेथड अच्छा है कि नहीं है, वनिता जी, भारती जी। अच्छा है। सब लोग बोर हैं, लगता है सब छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। नहीं सर, नहीं बोर नहीं हो रहे, इंटरेस्टिंग है। मजा आ रहा है ना, कि आप लोगों को देखो कैसे आराम से निकाल दिया मैंने शॉर्टकट। ये आपको आएगा तब, ये जो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं ना, ये तब चिल्लाएंगे जब आगे मैं बताऊंगा इन लोगों को क्या फ्रैक्शन नंबर आएंगे, उनका जोड़ घटाना आएगा, जब एवरेज एवरेज में आएंगे सब जोड़ेंगे ना, और फटाफट एलसीएम निकाल के कर दूंगा, तब चिल्लाएंगे। और फिर मैं बोल दूंगा भाई, जिस दिन एलसीएम पढ़ा रहा था उस दिन केवल मात्र 6 ही लोग थे। 6 क्यों, 4 ही लोग हैं, 2 तो मैं ही हूँ। 6 नहीं, 6 6 4 10 लोग हैं, 8 लोग हैं अभी, ठीक है। ये हो गया एलसीएम निकालने का मेथड, है ना आसान। और कुछ निकाल लूं, जैसे 3 11 12, 3 11 12, ये सब आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं ना। इन तीनों में ऐसी, यहाँ भी एक चीज का ध्यान रखना, इन तीनों में कोई संख्या कॉमन है, नहीं ये है सर। 3। इस 3 को छोड़ दो, 12 और गुणे 11 कर दो, अपने आप इसका हो जाएगा। 12 गुणे 11 करोगे, ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। देखो 12 गुणे 11 करोगे, 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, 3 चौक 12, खत्म हो गया 3। 11 से करो तो 11, अगर 11 से कर तो 11 का नाम 11, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। और 12 से करोगे तो 12 कट जाएगा और ये 11 बचेगा। तो ये इसका जो एलसीएम हो जाएगा 12 गुणे 11 होगा, क्योंकि ये 3 जो है इस 12 में है, 3 चौक 12। थोड़ा सा ये मैं थोड़ा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा आगे एडवांस कर दिया, अब आप लोग घबरा जाएंगे, घबरा गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, उनको उसको छोड़ दो, मैंने जो बताया था तो उतना ही ठीक ध्यान है ना, रखो। वो हो अब गया ये जैसे हाँ 3 चौके 12, तो हाँ 3 गुना 11 12 किया आपने, तो 3 से करेंगे तो 3 का मल्टीपल हो गया ना 12, 3 चौके हाँ 12। हाँ, ठीक है। तो अब हम बताते हैं, एचसीएफ भी बता दे,
क्योंकि फिर मेरा मैथ खत्म हो जाएगा आज। नहीं थोड़ा सर थोड़ी देर प्लीज का और बात है। 10:15 हो गए हाँ? सर। कल कर लेंगे ना सर, HCF कल कर लेंगे। मेरा क्लास सैटरडे संडे ही है, फ्राइडे सैटरडे है ना। चलो कोई बात नहीं। एलसीएम देखो ज्यादा थोड़ा अगर जरूरी था, सर बता दीजिए एलसीएम ज्यादा जरूरी था, वो हमने कर दिया है। एचसीएफ भी ठीक है, बता दीजिए। बता नहीं दीजिए जल्दी सर। नहीं बताएं, अगर नहीं बता नहीं जल्दी दीजिए नहीं सर बता, HCF। नहीं मजा नहीं आता यार, मजा नहीं आएगा। जी सर, जल्दबाजी में ओके कोई चीज नहीं करना चाहिए, मैं कवर कर दूंगा कभी। ठीक है, चलिए धन्यवाद तो आप अभी लोगों को क्लास मुझे आएगी? झेलने के लिए।